नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं फिजिक्स क्लास सामाजिक विज्ञान आंसर की सेट 2। जो क्वेश्चन पेपर कोड है आपका 32/2/2। ठीक है, आज का ही है और मैं हिंदी माध्यम में इसका आंसर की दूंगा। मैंने अपनी तरफ से दे रखा है, हो सकता है सीबीएसई का थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, तो आप आंसर की को बिल्कुल 100% जस्टिफाई ना समझे, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो चलिए देखते हैं आपका आंसर मिलता जुलता है या थोड़ा सा बहुत अलग अलग। आपको कौन सा सेट मिला था, मैंने आप पहली वीडियो दी थी, उसमें कई बच्चों ने लिखा था, वो कह रहे थे मुश्किल भी क्वेश्चन और आसान भी है। कई बच्चे कह रहे थे आसान क्वेश्चन है और सेट 2 किसी कह रहे मुश्किल क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन कई बच्चे कह रहे थे घूम कर आया हुआ है, लेकिन उन्होंने किसी तरह से कर लिया। चलो अच्छी बात है प्यारे बच्चों, मैं आपका कमेंट पढ़ता हूँ, उसमें मैंने रिप्लाई भी दे रखा है। अच्छी बात है। इस पे देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन आए थे प्यारे बच्चों। ठीक है, खंड क ख, ठीक है, कुछ बहुत ही आए हुए थे आंसर। तो फटाक से इनका आंसर फटाक से देख लेते हैं, फिर बाद में देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए थे। ठीक है, तो पहले आते हैं किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए जिनके कारण असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। 2 नंबर का है, आपने किस प्रकार से लिखा है, मैं तो इस प्रकार से आंसर होता लिखता। रॉयल एक्ट 1919 से पारित एक्ट के कारण ये हुआ था और बढ़ती महंगाई के कारण आम लोगों की काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, इस वजह से असहयोग आंदोलन हुआ था। अगर प्रश्न नंबर 2 की बात करें, भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन क्यों है, स्पष्ट कीजिए। तो मैं इस प्रकार से इसका आंसर लिखता। ठीक है, यह हल्का जंग अवरोधी ऊष्मा का सुचालक लचीला है तथा धातुओं के मिश्रण से इसे कठोर बनाना संभव है। इसका उपयोग हवाई जहाज, बर्तन तथा तार बनाने में होता है। अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो तो भी देख सकते हैं, क्योंकि कई ने हिंदी में ले रखा होगा। निम्नलिखित स्रोतों को पढ़िए और उनके नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। स्रोत तो आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके अगर किसी सेट 1-2 था तो कमेंट कर बताइए कि आप में स्रोत सेम था या अलग अलग था। ठीक है, तो मेघा ने किस प्रकार का ऋण लिया है। देखो 2 प्रकार के होते हैं आपके, व्यवस्थित एक सुव्यवस्थित। ठीक है, अव्यवस्थित होता है। ठीक है, तो आपको अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा मेघा ने औपचारिक वर्ड का इस्तेमाल करना है। औपचारिक स्रोत से कर्ज ले रखा था और सीरीज बात है, बैंक से ले रखा था औपचारिक होगा, अगर किसी ने साहूकार से ले रखा तो अनौपचारिक होता। इस स्रोत में दी गई ऋण की शर्तों की व्याख्या कीजिए। ऋण की शर्त 12%, 5 लाख लोन, 10 साल, मासिक महीने के 2-4 पॉइंट लिखने हैं आपको। 2-4 पॉइंट लिखने से पहले मैंने पॉइंट ये भी लिख दिया है, अनौपचारिक स्रोत से ऋण की शर्तें स्पष्ट व आसान होती हैं। औपचारिक स्रोत ऋण उचित ब्याज की दर पर उपलब्ध कराते हैं। तो यही मेन पॉइंट होता है औपचारिक का। तो यही 3 पॉइंट मैंने लिख दिए। वार्षिक ब्याज की दर 12% है। कर्ज 10 साल में मासिक किस्तों में लौटाना है। ब्याज समेत कर्ज लौटाने पर मेघा नए घरों के सभी कागज को लौटा दिए जाएंगे। बैंक सारे कागजों को लौटा देगा अगर जैसे पूरा ब्याज उसका भर जाता है तो। ठीक है, प्रश्न नंबर आप 4 की तरफ चलते हैं। 3 तो हो गया, 4 की तरफ चलते हैं। सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, कई बार यही, अगर आप हिंदी मीडियम में तो सत्तारूढ़ हम कई बार उल्टा समझ लेते हैं। ठीक है, विपक्षी दल अच्छी बात है, इन्होंने दोनों वर्ड दे रखे हैं, लेकिन कई बार मैंने कह रखा था ना, कंफ्यूज हो तो आप इंग्लिश वाला पढ़ लेना। डिफरेंशिएट बिटवीन रूलिंग एंड अपोजिशन पार्टीज। ठीक है, तो अपोजिशन एंड रूलिंग पार्टी तो समझ गए, पक्ष एक विपक्षी बात चल रही है। तो एक जो सरकार चलाता है, एक जो सरकार के अपोजिट बैठा होता है। तो उम्मीद है आपका क्वेश्चन बिल्कुल जो आंसर है सेम टू सेम तो नहीं मिल रहा होगा, लेकिन फिर भी आप एक अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार का आपका आंसर होगा। सत्तारूढ़, उनके पास नीतियां बनाने की शक्ति है। वे लोकसभा और राज्यसभा के विजेता हैं। वे ज्यादातर आबादी की मदद से सत्ता में आए हैं, मतलब ज्यादातर लोगों ने वोट दे रखा है। इन्हें जन कल्याण का काम भी करना होता है। सरकार में आए, जन कल्याण का काम भी करेंगे। और विपक्षी दल का बात करते हैं, विपक्षी दल ये वर्तमान सरकार के दोष दे सकते हैं, जैसा कि कांग्रेस देख रहे हो, बीजेपी पे ताबड़तोड़ बारिश की जा रही है। वो सही हो चाहे गलत हो, गलत तो हम सही को भी गलत की जा रही है। ये सरकार की उनकी नीतियों पर प्रश्न पूछते हैं या उन पर बहस करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन घुमा फिरा के लिख सकते थे। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर आगे है, कच्चे माल के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण। कच्चे माल के आधार पर, तो प्यारे बच्चों, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण देखते हैं। तो यहाँ देखो प्रश्न नंबर 5, कृषि के आधार पर जो कच्चे माल होता है कृषि के लिए होता है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग। खनिज आधारित उद्योग होता है जैसे लौह इस्पात उद्योग। वन आधारित उद्योग जैसे कागज उद्योग। ठीक है, तो इस पर प्रश्न 5 लिखे हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, तो जो बाकी है मैं आपको सॉल्व करके जरूर दे दूंगा। कमेंट करके बताइए कि आपको सारा पेपर सॉल्व चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो कमेंट के ऊपर निर्भर करता है आपका कितने सारे कमेंट है। ठीक है, तो /32/2/2 सेट 2 का है और इसकी पीडीएफ बना के मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, जैसे मैंने इसके नोट्स दे रखे थे। और प्रश्न देख सकते हैं किस किस प्रकार के आए थे। 6 राजनीतिक दलों का उदय सीधे तौर पर प्रतिनिधि लोकतंत्र के उद्भव के किस प्रकार हुआ और स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो प्रश्न देख सकते हैं, अगर जिसके पास ये अगर सेट नहीं था तो देखो ये वाला बैंक वाला भी मैंने कहा था मोस्ट इंपोर्टेंट है। बैंक कुछ
एक उधार लेने वालों को ऋण क्यों नहीं देते, स्पष्ट कीजिए। अरे भैया, तो उनका सिविल स्कोर इतना खराब हो चुका होता है, पैसे लौटाते नहीं है। अब नीरव मोदी कौन दोबारा से लोन लेगा? अबे बैंक का पूरा बैंक लेके भाग गया ये तो। ठीक है, लोकतंत्र जवाब दे उत्तरदायी और वह सरकार है, इस कथन को न्याय संगत ठहराई। बिल्कुल जवाब दे तो होगी। वैश्वीकरण कब? देखो वैश्वीकरण भी मैंने कहा था इंपॉर्टेंट। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या ही जो बात चली गई सो चली गई। देख सकते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे आपके, आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं और देख सकते हैं कि सेट 2 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। हाँ, एक मैप वाला देख ले, मैप में किस प्रकार से पूछा गया। देखो ये रहा पहले वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था, कलकत्ता। तो प्यारे बच्चों, अगर अपना सिलेबस अगर उठा के देखे मानचित्र वाला, तो सितंबर 2020, अरे 2020 नहीं 1920, तो कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, वर्ष 18 में। इससे पहले भी हमने इस बात में चर्चा कर ली थी। चलो, और रामागुंडम तापीय ऊर्जा संयंत्र, चलो ये भी हमने किया था लेकिन उतना परफेक्टली नहीं था। चलो, पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, अरे बहुत अच्छा। मुंबई, पुणे, हैदराबाद, ये वाला भी हमने किया था। चलो ये वाला भी काफी इजी है। दूसरा चेन्नई मीनाम्बक्कम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो चेन्नई भी आप टिक कर सकते थे। तो मैप पे काफी अच्छी अच्छी जगह दी गई है, आपको ज्यादा खोजना तो नहीं पड़ा होगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं। रामागुंडम को थोड़ा सा खोजना पड़ा होगा। ठीक है, तो और ठीक है, तो दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, ठीक है, ये तो उसी प्रकार से जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था, कहाँ हुआ था, चलो ये तो इनमें दे दिया गया है। रामागुंडम था। ठीक है, क्वेश्चन उसी प्रकार से घूम के दिए गए हैं। तो अब देखिए, तो ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये प्रश्न 5 हमने सॉल्व कर दिए हैं। और क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और आपका सेट कौन सा था? क्या सेट 2 से मिलता जुलता था, या जो आपको ज्यादा हार्ड लगा सेट 1 सेट 3 के कंपेयर में? मैं सभी क्लास की इस वीडियो देखने धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपके कमेंट रोज पढ़ता हूँ, उसमें हार्ड जरूर देता हूँ। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।